With 76 selections in CSE 2022, Study IQ IS aims at providing high quality IS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 लाइव बैच के साथ आप CSE एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद फीचर्स लाइक लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program, and the most unique feature, mains residential program, where Study IQ students clearing prelims 2024 will be called to Study IQ campus at no additional cost. Hello everyone, I am Kasturi Panda. I belong to the state of Odisha. मेरी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग में है फ्रॉम NIT. उसके बाद मैंने डिसाइड किया था फॉर टेकिंग अप UPSC प्रिपरेशन. मैंने पहला अटेम्प्ट अपना 2020 में दिया था, इन विच आई रीच्ड टिल द इंटरव्यू राउंड. और ये मेरा UPSC 2020 मेरा सेकेंड अटेम्प्ट रहा है. मेरी ऑप्शनल सोशियोलॉजी थी. मैं अभी आपसे अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ. इसकी ये आप रिलेटेबल लगे तो आप इसको एडवाइस समझ के ले सकते हैं. बट उसके पहले मैं 3 डिस्क्लेमर दे देती हूँ. ये स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ तभी सूट करेगी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दिल्ली नहीं जा रहे हैं और ऑब्वियसली आपकी ऑप्शनल सोशियोलॉजी है. पहले चीज़ मैं फर्स्ट कवर करना चाहूँगी कि ऑनलाइन प्रिपरेशन GS की सेल्फ स्टडी से कैसे करना होता है, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं. अक्सर एस्पिरेंट्स आई हैव गॉट फ्यू डिफरेंट क्वेश्चंस कि पूरी तरह से रीजनल कैंडिडेट्स जो है वो प्रिपरेशन घर से बैठ के कैसे करें दिल्ली नहीं जाके. शुरुआत की बात करूँ तो आप पहले NCERTs उठाइए. सारी NCERTs इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप थोड़ा सा टाइम देके डिसाइड कर सकते हैं. मे बी जो क्लास 6-7 की है वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है. फिर भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है समझने में तो आप उसको 1-2 बार रीडिंग लगा सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि वो सब्जेक्ट की डिमांड क्या होती है. बुक लिस्ट पहले शेयर करना चाहूँगी. NCERT के लिए मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, ज्योग्राफी पढ़ी थी और इकोनॉमिक्स की सिर्फ क्लास 11 की बुक पढ़ी थी. इकोनॉमिक्स वाली बुक सिर्फ रीडिंग वाली थी, उसको मैंने रिवाइज या नोट मेकिंग के लिए यूज़ नहीं किया था. सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूँ, हिस्ट्री का मैंने बताया क्लास 11-12 की ओल्ड NCERT ली थी. बट अभी आई सजेस्ट बेस्ड ऑन इवॉल्विंग द प्रीलिम्स एंड मेंस पेपर आप तमिलनाडु वाली बोर्ड की वो बुक उठाएं. उसमें डिटेल्स ज़्यादा हैं. वो मैंने इस बार प्रीलिम्स के एंड की तरफ एक बार बस रीडिंग किया था एंड आई फाउंड आउट टू बी मोर कंटेंट रिच एंड इंटरेस्टिंग टू रीड. ज्योग्राफी के लिए मैंने क्लास 11-12 की NCERT ली और साथ में मैंने यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है राजतनिल मैम के लेक्चर वीडियोस, उसको एक बार देखा था इन फास्ट फॉरवर्ड. बैठ के लंबा टाइम देखा नहीं जाता मुझसे एंड दैट वाज आल्सो रीज़न मैंने क्लासरूम कोचिंग नहीं ली थी. आपको चाहिए तो आप मैंने भी डाउनलोड किया था mrinal.org वेबसाइट पे. उनके PPTs भी फ्रीली अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं. मैंने भी वो रख के बार बार उसी को रिवाइज किया था. देन कमिंग टू पॉलिटी, लक्ष्मीकांत की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स. फिर भी अगर लक्ष्मीकांत इज अ बल्की बुक, ओवरवेलमिंग लगे तो आप क्लास 11 वाली NCERT एक बार ट्राई करके देख सकते हैं. वहाँ से नोट्स बनानी ज़रूरी नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट्स को समझिए. जैसे प्रीलिम्स में पॉलिटी के क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूजिंग आते हैं, चारों ऑप्शन में से सारे ही सही लगते हैं. तो एंड जो क्वेश्चंस होते हैं वो वर्बटिम आंसर्स वो UPSC एग्जामिनर्स NCERT बुक को ही फाइनल आंसर ठहराती है. तो आप उसको भी एक बार रीडिंग कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर वाली माइंडसेट क्या होती है एंड प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं. कमिंग टू फिर जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे जैसे कि गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी जो मेंस में अक्सर आती है. प्रीलिम्स में कभी कभी 1-2 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जैसे समिट हो या कोई कन्वेंशन हो गया. ये सब के लिए मैंने करंट अफेयर्स वाली PDF यूज़ किया था. इकोनॉमिक्स के लिए मैंने पूरा मृणाल सर के जो नोट्स थे, इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत बड़ा होता है. रिविजन कैसे करना है मैं आऊँगी उस पर, वो मैंने पूरा किया था एंड उसी में ही बहुत कुछ कवर हो जाता है जैसे सोशल इश्यूज,
पॉलिटी के कुछ करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशंस जो भी इकोनॉमी रिलेटेड है, ये सब मृणाल सर के नोट से मेरे कवर हो गए थे। देन एनवायरमेंट वाली बुक, तो उसमें मैंने शंकर आइस की किताब आती है मार्केट में, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन क्या है, मैनग्रोव्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं, द डिफरेंस बिटवीन एस्चुअरी डेल्टा, ये सब समझने के लिए मैंने वो वाली बुक यूज़ की थी। एंड 2 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसमें जो एंड की तरफ आते हैं। एक तो समिट्स कन्वेंशंस, वो आप देख लीजिए कि क्या क्या है फॉर एनवायरमेंट, जैसे कि साइटिस का डिफरेंस क्या है, सीओपी क्यों होते हैं, ये सब समझने के लिए। एंड जो सीओपीज होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द यूएनएफसीसीसी, उसके जो रेगुलरली अपडेट्स आते हैं वो हर साल होता है, तो वो वाला अपडेट भी शंकर आइस की बुक में आती है। एंड आपको उसमें एक बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा कि हिस्टोरिकली डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। फिर आप जब न्यूज़पेपर में वो नया देखेंगे, करंट अफेयर्स की पीडीएफ में देखेंगे कि नया जो कन्वेंशन हो रहा है रिसेंट, उसमें क्या अपडेट्स आ रहे हैं, उसको आप रिलेट कर पाएंगे कि पहले क्या हुआ था। दिस वाज ओवरऑल माय जीएस बुक लिस्ट। साथ में करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए मैंने एक हैबिट बनाई थी शुरू से, हाफ एन आवर टू 45 मिनट। इनिशियली थोड़ा ज़्यादा लगता था, एंड की तरफ मैक्सिमम 45 मिनट्स लेके मैं न्यूज़पेपर कवर करती थी। वो वाले टाइम आई एंश्योर्ड कि वो थोड़ा पीसफुल हो एंड कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो उसको, बिकॉज आई डिसाइडेड नॉट टू मेक नोट्स, क्योंकि नोट्स हर दिन बनाएंगे तो बहुत बढ़ते बढ़ते जाते थे। तो मैंने उसको अच्छे से बस न्यूज़पेपर को आई यूज टू गिव 30 to 45 मिनट्स इन अ डे एंड उसको पढ़ती थी। उससे नोट्स नहीं बनाया। डिवीजन की एंड ऑल्सो करंट अफेयर्स पीडीएफ का मंथली जो कंपाइलेशन आता है, आप किसी भी कोचिंग का यूज़ कर सकते हैं, सारे ही अच्छे होते हैं। मैंने पर्सनली विजन का यूज़ किया था, उसको भी रीडिंग किया था। एंड पढ़ते वक्त आई यूज टू हाईलाइट कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उससे हेल्प होती है कि थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में रिटेंशन, मतलब इंफॉर्मेशन बैठने लगती है कि ये है। उसको मैंने कभी रिवाइज नहीं किया। फिर आप एक ऐसे देखेंगे तो करंट अफेयर्स तो 2 बार कवर हो गए, एक बार न्यूज़पेपर में, एक बार मंथ एंड में वो पीडीएफ में। याद रखने की टेंशन आप फर्स्ट डे से ना लें, वो धीरे धीरे दिमाग में बैठने लगेगी जब आप रिविजन करेंगे। एंड रिविजन के लिए आई यूज टू यूज द कंपाइलेशन जो होते हैं पूरे ईयर लॉन्ग, जैसे कि प्रीलिम्स के लिए पीटी 365 विजन का मैंने यूज किया था, एंड मेंस के लिए मेंस 365। मेंस 365 से ही मैंने अपने जो मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स बताए, आईआर हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, वो सब से ही मैंने अपना कंटेंट या बेसिक फैक्ट्स या फिगर्स जो भी वो सब उठाया था। ये हुई करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के बारे में एक चीज़ और बोलूँगी कि इसको एक सेपरेट सब्जेक्ट ना समझे। करंट अफेयर्स कैसे कवर करें ये सवाल आप ना ही पूछें तो बेहतर है, बिकॉज मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये फील किया है। अगर आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली जो क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, कॉन्सेप्चुअल ग्रिप उतना है, तो आपको एक दो छोटा छोटा करंट अफेयर्स याद ना भी आए तो भी आप उसको रिकॉल करके या फिर समझ के थोड़ा सा लिंक करके टॉपिक को उसको सॉल्व कर सकते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि बेस्ड ऑन द टॉपर्स स्ट्रैटेजीज मैंने पहले बहुत सारे देखे हुए थे टू डिवाइज माय ओन प्लान। 2-3 महीने में दोनों बारी प्रीलिम्स के लिए मैंने सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट देने के लिए रखा हुआ था 2-3 मंथ्स। हालांकि एक चीज़ हुआ कि जो कोविड आया तो 2020 वाला अटेम्प्ट पोस्टपोन हुआ था 4-5 मंथ्स, तो वो टाइम घर पे बैठ के मैंने यूटिलाइज किया। आई अपीयर्ड अराउंड 50 to 55 प्रीलिम्स के फुल लेंथ टेस्ट। इससे मेरी प्रीलिम्स वाली जो प्रिपरेशन थी बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हो गई। एंड ये मुझे दूसरे टर्म में भी मुझे हेल्प किया। मैंने दोनों ही बार फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ भी क्लियर किया था। अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है प्रीलिम्स की कंफ्यूजिंग, तो अक्सर वो ट्रेडिशनल ट्रिक्स होते हैं या फिर इंटेलिजेंट गेसिंग होते हैं, वो काम नहीं करते। इसके लिए एक डिमांड है कि आपकी नॉलेज ही एकदम परफेक्ट हो प्रीलिम्स में। तो उसी बेसिस पे ही मैंने अपना प्रिपरेशन किया था प्रीलिम्स के लिए। एंड मेरा मानना है कि अगर आपका प्रीलिम्स का प्लान प्रिपरेशन डिटेल्ड है तो वो आपको मेंस में हेल्प करेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कट ऑफ पार करना है तो थोड़ा कम पढ़ लेंगे। कम पढ़ सकते हैं, ऑफकोर्स आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, बट वो वाली नॉलेज वेस्ट भी नहीं जाएगी।
जो छोटे छोटे चीज़ें हम प्रीलिम्स के लिए एक्स्ट्रा करते हैं वो आप मेंस के आंसर में कभी भी ऐड कर सकते हैं, स्प्रिंकल करके। एग्जाम्पल हो गया, कोई फैक्ट हो गया, कुछ अच्छा इवेंट याद आ गया, वो सब आप अपने दिमाग में सेव करके रख सकते हैं। कमिंग टू माई मेंस स्ट्रैटेजी, तो उसमें पहले अगर आंसर राइटिंग की बात करूँ तो आंसर राइटिंग मैंने 2020 वाले अटेम्प्ट प्रीलिम्स के बाद ही अच्छे से शुरू किया था। एंड यस, जब प्रीलिम्स थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था तो मैंने एक सोशियोलॉजी वाली टेस्ट सीरीज ले ली थी। तब मुझे थोड़ा समझ में आ रहा था कि यूपीएससी की टाइप ऑफ आंसर राइटिंग क्या होती है, जैसे इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, बॉडी में क्या क्या रहनी चाहिए। ये चीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगी दोनों जीएस और ऑप्शनल में। ये तो बेसिक फॉर्मेट है जो हर क्वेश्चन को एप्लीकेबल होती है। फिर मैंने जीएस वाले आंसर राइटिंग अराउंड नवंबर 2020 से किया, अक्टूबर 2020 से किया, प्रीलिम्स के जस्ट बाद। पहले मैंने ये किया, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था 3 घंटे का पेपर कैसे लिखे जब एक क्वेश्चन ही ठीक से नहीं हो रहा है, तो आई स्टार्टेड विथ अ वेबसाइट कॉल्ड is.network। उसमें दे प्रोवाइड कि आप हर दिन 1 या 2 आंसर्स उनको भेज सकते हो। दे टेक मतलब वो बहुत अफोर्डेबल रेंज में है, मंथली 1000 दे चार्ज। आप हर दिन 2 क्वेश्चंस भेज सकते हो और मंथली 4 एसेज भी चेक करवा सकते हो वंस पर वीक। उसमें ये फायदा हुआ, जो फीडबैक मुझे मिली तब मुझे समझ में आया कि एग्जैक्टली डायग्राम कैसे बनाना है, मैप कहाँ पे बनाना है, कहाँ कितना आंसर लिखना है, पॉइंट वाइज आंसर्स कैसे लिखना है। बहुत ज़्यादा कंटेंट अगर आपके पास हो उसको एकदम स्क्वीज करके कम स्पेस में कैसे दिखाना है, ये सब मैंने वो 1 महीने करके, पूरा कंटिन्यूस भी नहीं करती थी। हर दिन वाला डिसिप्लिन करना रखना डिफिकल्ट होता है अगर आप घर से प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड वैसा ऐसा नहीं है कि हर दिन भी सेम हो, 10-12 घंटे बैठ गए, तो इट डिपेंड्स। मैंने अराउंड 20-22 डेज उसका यूटिलाइज किया था अच्छे से, एंड देन आई वाज गेटिंग अ हैंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज आंसर राइटिंग। देन आई डिसाइडेड कि आई विल टेक अ टेस्ट सीरीज फुल लेंथ वाली। तो मैंने फॉरम आईज की टेस्ट उठाई थी जीएस मेंस के लिए। वो टेस्ट में इट्स अ सेट ऑफ 8 फुल लेंथ टेस्ट, 2 पर जीएस पेपर। तो वो जब शुरू किया था तो मैंने इनिशियल आई कुडंट फिनिश द पेपर इन 3 आवर्स, एक पेपर देने के बाद। एंड देन आई वाज लुकिंग कि बस 3 घंटे में खत्म करने के बहाने आई वाज राइटिंग हाफ अ पेज, 1 पेज से मेरी कंटेंट पे ग्रिप नहीं थी। देन आई रियलाइज्ड कि आई नीड टू फोकस मोर ऑन कंटेंट रिविजन एंड क्वालिटी ऑफ आंसर्स। तो मैंने इनिशियली टाइम पे ध्यान देना बंद कर दिया था, जो मैं बात कर रही हूँ नवंबर 2020 से बाद वाला फेज अप टू मेंस। तो आई स्टार्टेड मेकिंग, मतलब कलेक्टिंग फैक्ट्स, फिगर्स, एग्जांपल्स, जो क्या क्या करूँ। बार बार आई वाज यूजिंग द बेसिक बुक्स, रिवाइजिंग। बहुत सारे टॉपर कॉपीज मैंने डाउनलोड किए थे, विजन और फॉरम की वेबसाइट में आपको फ्रीली मिल जाएंगे, देखने के लिए कि एक्चुअली जो हाई मार्क फिचिंग आंसर्स वो कैसे होते हैं, टॉपर्स कैसे लिखते हैं। मैंने विजन वाली वैल्यू एडेड मटेरियल्स भी जो फ्रीली अवेलेबल है उनके वेबसाइट पे वो भी लिया था टू कलेक्ट। मतलब अगर किसी का इंट्रोडक्शन नहीं मिल रहा है, इंट्रोडक्शन में कैसे डेटा के साथ शुरू करना चाहिए। अगर GS2 का पेपर हुआ पॉलिटी के क्वेश्चंस, तो आप किसी करंट अफेयर्स वाले रिलेटेड इवेंट या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से भी शुरू कर सकते हैं आंसर को। दिस आई यूज टू डू। मुझे फिर भी 1-1.5 महीना ये लगा कि मैं अपना कंटेंट रिच करूं एंड रिवीजन करके सब कुछ रिटेंशन हो। एंड में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, मतलब टू प्रैक्टिस ऑफ फुल लेंथ टेस्ट इन 3 आवर्स। जो 8 फुल लेंथ टेस्ट थे वो मैंने सारे डिवाइड करके मैं दे रही थी, लाइक एक दिन में 1 घंटा, कुछ फ्यू क्वेश्चंस। उसमें भी मुझे लग रहा था कि 4-5 घंटे लग रहे हैं टोटल। तो उसको मैंने शुरुआती टाइम पे ध्यान नहीं दिया था, बट इन द एंड आई मैनेज्ड। मैंने एक सिमुलेशन वाला टेस्ट दे दिया था जो अवेलेबल था शंकर आईज का, टू लाइक फिनिश एक टाइम स्लॉट रख के कि 3 घंटे में एक पेपर खत्म हो जाए। एंड इन द एंड जीएस मेंस में मेरी खत्म हो भी गई थी सारे 3 पेपर्स, इंक्लूडिंग ऐसे एज वेल। एक एडवाइस मैं मेंस के लिए सेपरेटली दूंगी अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई कवर्ड ऑफ जीएस। ये मेरी बेस ओवरऑल स्ट्रेटजी थी। एक चीज हम अक्सर भूल जाते हैं, टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी जब मतलब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, आई वाज अनश्योर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कंफ्यूज थी सिंस आई वाज प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम। मैंने सब ऐसे स्ट्रेटेजी देखा था जो टेक्निकल चीज़ों पे आई वाज फोकसिंग।
मुझे डी डे पे ये हुआ कि जब एसए वाली पेपर तो अच्छे से चली गई, 3 घंटे की थी एक दिन। नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट कि GS1 ये मैराथन होता है, आपको दौड़ते रहना है, रुकने की कोई टाइम ही नहीं मिलता है। तो GS1 खत्म हो गया, देन GS2 का जब मैंने पेपर, उसमें आई डिड अ मिस्टेक। बीच में जो 2 आवर्स की ब्रेक होती है, मैंने पहले सोचा हुआ था कि सिंस इतना फास्ट लिखना पड़ रहा है, 3 घंटे बैठ के लिखना है, ब्रेन को एकदम उसमें फोकस रखना है, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आई थॉट कि मैं थोड़ा कम खा के जाऊंगी लंच एंड आई विल मैनेज विद दैट। बट देन एट द एंड आई रियलाइज कि एनर्जी कहाँ से मिलेगी। आई थॉट कि लंच हैवी होगा तो आई फील हैवी एंड आई मे नॉट, लाइक आई मे एंड अप फीलिंग ड्राउजी और पेपर को अच्छे से नहीं लिख पाऊंगी। बट दिस स्ट्रेटेजी एक्चुअली बैकफायर्ड। GS2 में मार्क्स तो अच्छे आ गए, बट इट बिकेम अ वेरी फिजिकल चैलेंज फॉर मी टू राइट द पेपर इन 3 आवर्स। मुझे याद है बाय द टाइम मतलब इतना ज़्यादा हेडेक शुरू हो गया था वो एग्जाम के बीच में ही। एंड तो जब एग्जामिनर ने पुल करके मेरा आंसर लिया, आई डोंट इवन रिमेम्बर दैट मोमेंट प्रॉपरली। मैं बस लिखती ही जा रही थी एंड आई वाज फीलिंग एवरीथिंग वाज ब्लैक इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अराउंड मी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आप अपना हेल्थ को इसमें मतलब नेग्लेक्ट ना करें पेपर देने के बहाने, अच्छे से खा के जाए। एंड टॉपर्स अक्सर सजेस्ट करते हैं कि कोई एक डाइक्लोफेनेक वाली जेल या स्प्रे जरूर लेके जाइए मेंस लिखने के वक्त। ये चीज़ मैंने जब सेकेंड टाइम मेंस लिखा इन 2022, आई एंश्योर्ड कि मेरी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी सही रहे, तभी जाके पेपर्स में आंसर्स अच्छी आएंगी और आपकी पूरी फोकस पेपर पे ही रहेंगी, नॉट ऑन कॉन्सेंट्रेटिंग कि आप क्या फील कर रहे हैं। मतलब सोचिए कि अगर बीच में हेडेक हो जाए तो मतलब जो रिकॉलिंग पावर कितनी स्लो हो जाती है। तो टेक केयर एंड ये मेरी ओवरऑल GS की स्ट्रैटेजी मैंने शेयर कर दी है। एसए के लिए आई जस्ट कवर की मैंने एक्स्ट्रा वैसा कुछ मतलब बुक नहीं पढ़ी थी फॉर एसए। इट वॉज मोस्टली जो GS की प्रिपरेशन थी उसमें वो सारे मैंने थोड़े से कंपाइल करके थोड़े से A4 शीट्स में लिख दिए थे कि ये कीवर्ड्स, ये फ्रेजेस, ऐसे सिमिलर ऐसे टॉपिक्स आएंगे, तो मैं स्क्रिबल करती थी। एंड पहले अटेम्प्ट में मैंने एक टेस्ट सीरीज जो फॉरम के साथ ही मुझे मिल गया था, दूसरे में मैंने 3-4 ऐसे की प्रैक्टिस कर ली थी। दोनों ऐसे मैंने एनेक्डोट से ही शुरू किया। आई डेंट यूज कोट्स बिकॉज थोड़ा याद रखने में प्रॉब्लम हो रहा है ना। आप कैसे भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एंड जिनके हाई मार्क्स हैं ऐसे में आप उनकी स्ट्रैटेजी बेटर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।